हाय, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका और आज हम बहुत ही बेसिक चीज़ के बारे में बात करेंगे। इट्स अ ट्रेंड के बिकनी वैक्सिंग या प्यूबिक हेयर की वैक्सिंग करानी है या प्यूबिक हेयर का रेज़र करना है, बट कराने के बाद जो परेशानियां होती हैं यानी बम्प्स, पिंपल्स या पस्चूल बन जाता है, उसको यंग गर्ल्स कैसे अवॉइड कर सकती हैं, ये मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्यूबिक एरिया में रेजर या फिर वैक्सिंग करने के बाद फॉलिकुलाइटिस क्यों होती है और किन किन लोगों में ज्यादा मिलती है। देखा गया है प्यूबिक एरिया के हेयर्स थिक होते हैं, कर्ली होते हैं और डीप रूटेड होते हैं और वह एरिया भी बहुत मॉइस्ट रहता है। यदि आप वैक्सिंग से बालों को रिमूव करते हैं तो उसके कारण से ये डीप रूटेड हेयर्स के आसपास इन्फ्लेमेशन होती है निकलने के बाद, और यदि वह इन्फ्लेम्ड एरिया बैक्टीरिया या फंगस से इन्फेक्ट हो जाता है तो इसके कारण से वहाँ पे फॉलिकुलाइटिस होती है। दूसरा, वैक्सिंग कराने के बाद बर्न्स भी होते हैं जिसके कारण से वो स्किन बहुत सेंसिटिव और इन्फ्लेम्ड हो जाती है। थर्ड, किसी पेशेंट में देखा गया है कि यदि वैक्सिंग कराते हैं तो इसके कारण से एक एलर्जिक रिस्पॉन्स आता है जिसको हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं। उसके अलावा यदि आप रेजर यूज करते हैं तो रेजर के ब्लेड से माइक्रो एब्रेजन्स यानी कि इतनी महीन कट लगते हैं जो कि आप आंखों से नहीं देख सकते। इन कट्स का एरिया इन्फ्लेम होता है और यदि वो बैक्टीरिया या फिर फंगस उन क्रेविसेस में अंदर जाते हैं तो वो इन्फेक्शन करते हैं, साथ साथ वहाँ पे बम्प्स या फिर फॉलिकुलाइटिस हो सकती है। सो रिकरेंट यानी बार बार फॉलिकुलाइटिस या बम्प्स या इचिंग किन में ज्यादा दिखती है? यदि वजन ज्यादा है, ओबेसिटी है और बार बार आपका थाइस आपस में रगड़ता है जिसके कारण से भी फॉलिकुलाइटिस होती है, या फिर आप टाइट कपड़े पहनते हैं जिसकी वजह से बहुत स्वेटिंग होती है। तीसरा, आप अपना डायबिटिक स्टेटस या शुगर लेवल जरूर चेक करें। उसके अलावा कुछ पेशेंट जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज यानी कि जिनकी इम्यूनिटी लो रहती है उनको भी रिकरेंट फॉलिकुलाइटिस होता है। और लास्ट में, यदि पेशेंट को ऑलरेडी कोई जेनेटिक स्किन डिजीज है या कोई स्किन डिसऑर्डर है या कोई स्किन की एलर्जी है तो उसमें भी ये बहुत कॉमन है। अब इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? सबसे पहले आप रोजाना अपना प्यूबिक एरिया रेगुलरली सोप यानी साबुन और पानी से रेगुलरली साफ करें। टाइट अंडरगारमेंट्स पहनना अवॉइड करें, उसके बजाय लूज और कॉटन के ही अंडरगारमेंट्स यूज करें। तीसरा, यदि आप रेजर करते हैं तो उसकी डायरेक्शन आपके हेयर्स की डायरेक्शन में ही होनी चाहिए जिससे कि स्किन को कम से कम ट्रॉमा हो। पोस्ट वैक्सिंग या पोस्ट रेजर के बाद आप अवॉइड करें कंटामिनेटेड एरियाज, स्पेशली स्विमिंग पूल्स या वाटर स्लाइड्स। आप ये जरूर ध्यान दें कि आप जहाँ पे भी या रेजर या वैक्सिंग कराते हैं वो हाइजीनिक जगह हो, आपके रेजर क्लीन हो, स्टरलाइज्ड हो, कोरोडेड ना हो। यदि आपको वैक्सिंग या फिर रेजर के बाद बहुत जलन हो रही है तो आप आइस या कोल्ड स्पॉन्जेस प्यूबिक एरिया में यूज कर सकते हैं। और आप अवॉइड करें कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल के लोशन, क्रीम्स या परफ्यूम्स क्योंकि ये आपकी स्किन को इरिटेट करते हैं। यदि आपकी फॉलिकुलाइटिस फैल रहा हो, वो बम्प्स बढ़ रहे हो या उसमें पस हो तो आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें क्योंकि हो सकता है आपको एंटीबायोटिक, एंटी फंगल्स और एलर्जी को कम करने के लिए एंटीहिस्टामिनिक या एनसेड्स का यूज करना पड़े, जिसका डोज आप डॉक्टर से डिस्कस करके ही स्टार्ट करें। यदि इस वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।